नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग की चर्चा एलर्जी मेरिडियन पर चल रही है और एलर्जी के क्या कारण हैं आपको मैं बता दिया हूं कि जब हमारा इम्यून सिस्टम जब रिएक्शन देता है, उसके जब काम के उसके इच्छा के खिलाफ कोई काम होता है, तो जब वो रिएक्शन देता है तो उससे एलर्जी होना शुरू हो जाता है। एलर्जी के और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसी क्रम में आपको ये भी बताए हैं कि एलर्जी को हमारे विद्वानों ने 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, बहुत सारे सामान से भी एलर्जी होता है, उसको भी आपको बता दिए हैं। पहला एलर्जी है वह एंटी बॉडी मेडिएटेड एलर्जी होता है हमारे शरीर के अंदर। दूसरा एलर्जी होता है सेल मेडिएटेड एलर्जी होता है, और तीसरा जो मिक्स्ड एलर्जी होता है जो एंटीबॉडी भी हो सकता है और सेल मेडिएटेड एलर्जी भी हो सकता है। ठीक है, तो इन 3 एलर्जियों का वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद हमारे विद्वानों ने जब इसका बिंदु खोजा था तो इसका 5 बिंदु खोजा एलर्जी मेरिडियन का, जो इसमें चलता है, इस तरफ से चलता है हमारा ये नाखून का जो जड़ है, यहां से जो यूबी मेरिडियन है, बस यूबी मेरिडियन को टच करते हुए बस साथ में ही एलर्जिक मेरिडियन चलता है। ये तो यूबी मेरिडियन हम लोग ब्योल में जो है, इस मेरिडियन को हम लोग ये सुजोग के आधार पर, ब्योल मेरिडियन के आधार पर उसको मेरिडियन को बनाया, हम लोग उसको माप के चलते हैं। कहीं ना कहीं वो एलर्जी मेरिडियन को भी टच करता है, लेकिन मेन अगर आप चाइनीज एक्यूप्रेशर के हिसाब से चलेंगे, एक्यूपंक्चर के हिसाब से, तो जो मेन बिंदु है किसी भी ऑर्गेन का, वह मुख्य रूप से काम करने वाला होता है। कभी जब हम लोग किसी खास जगह पर जब सब लोग एकत्रित होंगे तो सारे बिंदु को नापने का या जो भी चीज है उसको हम आपको बताने का काम करेंगे। वो कभी समय आएगा, अभी तो लॉकडाउन का समय है, उसके बाद में देखा जाएगा। मित्रों, हमारे शरीर में 5 एलर्जी के बिंदु है, जिसमें एक एलर्जी का बिंदु है AD1B। यह कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। आपको पहले ही बोले हैं कि CMP जो होता है वह किसी भी ऑर्गेन के स्ट्रक्चर को, किसी भी ऑर्गेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को, अगर RP अगर न, क्या बोलते हैं उसको, RP अगर रिफरेंस पॉइंट नहीं है तो उस स्थिति में हम सिर्फ CMP का प्रयोग करके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों पर काम करते हैं। और उसी आधार पर AD1B जो है, हमारे शरीर में कहीं एलर्जी उत्पन्न हो जाए और नहीं समझ में आ रहा है तो आप AD1B का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि एलर्जी मेरिडियन का जो भी बिंदु है उसको हम सीडेट करते हैं। या तो मेथी, मूंग, चना या मैग्नेट लगाना है, स्टार लगा दीजिए, नहीं तो हमेशा उसको सीडेट करते हैं, उस क्षोभ को कम करते हैं उस बिंदु से, और उससे संबंधित समस्याएं हमारे शरीर से समाप्त होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा AD1A जो बिंदु है, यह जो है वह मेजरमेंट पॉइंट है हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का। इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में अगर किसी प्रकार की एलर्जी आ जाए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसी भी प्रकार की असमान प्रतिक्रियाएं कर रही है हमारे शरीर के अंदर, तो उसमें हम AD1A का प्रयोग करते हैं। अब ये 2 बिंदु को अब छांट दीजिए, बाकी बचे कितने? 3। तीनों बिंदु को शरीर के हिसाब से डिवीजन किया गया है। हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी, क्या बोलते हैं, हमारे लोअर पार्ट जो है हमारे बॉडी का, उसमें कहीं भी एलर्जी हो जाए, नाभि के नीचे कहीं एलर्जी हो जाए, आंख मूंद के AD1 को सीडेट करिए, वो एलर्जी चला जाएगा। शरीर के निचले हिस्से में, चाहे वो पैर के चमड़ा का एलर्जी हो, पेट के ऑर्गन में का एलर्जी हो, नीचे के एब्डोमिनल क्षेत्र का, उसके बाद क्या बोलते हैं पेल्विस रीजन का एलर्जी हो, उसके बाद क्या बोलते हैं ये नीचे के पीठ के नीचे का एलर्जी हो, ये सभी एलर्जी को, पेशाब और जननांग का एलर्जी हो जिसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक और जेनिटल ट्रैक का एलर्जी है, इन सभी, आंत का एलर्जी हो, एलर्जी कोलाइटिस के कारण उत्पन्न हुआ हो, समझ, गैस्ट्रोफी हो, ये क्या बोलते हैं अमाशय का विकार हो, ये लोअर पार्ट के जितने भी, क्या बोलते हैं इसको, डायफ्राम के नीचे, लोअर पार्ट में डायफ्राम के नीचे जितने एलर्जी हैं उसको आप AD1 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इस तरह की कोई समस्या आती है कि अगर आपको डाइजेस्टिव ट्रैक, अगर एक्सक्रिएटरी ट्रैक से कोई दिक्कत हो रहा है, या लंबर सेक्रल एरिया के नीचे का कोई दिक्कत हो रहा है, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा एक चीज का कि AD1B तो लीजिएगा क्योंकि कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर नर्व से संबंधित है तो AD1 ले सकते हैं, वो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। AD1A इसके साथ AD1B आपको हर हाल में लेना है। जैसे AD1 हर हाल में लेना है,
जैसे ही इसका प्रयोग करेंगे उसकी एलर्जी आपको चली जाएगी। ये एकदम टेस्टेड है, आप इसको करके देखिएगा एलर्जी में। नहीं तो लिवर 3 SP12 ये सब का प्रयोग करते रह जाइएगा, हीट हॉट कोल्ड विंड होते रह जाएगा। उसको हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, वो भी अपने जगह पर बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, लेकिन इसका प्रयोग करना है। किसी का बार बार क्या बोलते हैं ये एवर्सन हो जाता है, उसमें भी आप एलर्जी का AD1 का प्रयोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। किसी का स्पर्म मर जाता है, किसी को क्या बोलते हैं जेनिटल पार्ट में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, उस स्थिति में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है कि अगर हमारे शरीर के धमनी में, ये SMP का बिंदु है, धमनी और शिरा में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो जाए, उस स्थिति में हम AD1C का प्रयोग करते हैं। धमनी और शिरा की कोई भी एलर्जी हो, आर्ट्रियल कोई भी एलर्जी हो, शरीर के किसी भी वेसल्स में कोई चीज डैमेज हो गया हो, ब्लॉकेज शरीर के अंदर हार्ट के अंदर अगर हो गया हो, आर्टरी में कहीं ब्लॉक्ड है, तो जैसे ही अगर ब्लॉकेज होगा और जैसे ही AD1C पर आप ट्रीटमेंट देकर जैसे ही प्रेशर देंगे वो करंट जैसा मारेगा। इसका सबसे बड़ा माप का बिंदु है कि अगर शरीर में कोई दिक्कत उत्पन्न हो रहा है, उसके माप के बिंदु को आप जैसे ही पकड़ते हैं, समझिए कि वो वहां सीवियर पेन होगा, ऐसे पेन नहीं होगा। उसके हिसाब से अब उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट देना चाहते हैं, कि उसको टोन करना चाहते हैं, कि उसको सीडेट करना चाहते हैं, कि उसको बैलेंस करना चाहते हैं, अब यह आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ही इसको करेंगे इसमें रिजल्ट आ जाएगा। या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देना चाहते हैं, रेंटिंग प्रेशर देना चाहते हैं, उसका भी प्रयोग करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावे शरीर के ऊपरी भाग यानी कि हमारे डायफ्राम से लेके यहां तक के भाग में किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, चाहे हमारे छाती में हो, गला में हो, पीठ में हो, पीछे गर्दन का एलर्जी हो, बाह का एलर्जी हो, सांस लेने श्वसन तंत्र की एलर्जी हो, क्या बोलते हैं ये कोई भी मतलब कोई भी दिक्कत हो हमारे शरीर में, उस स्थिति में हम AD2 का प्रयोग करते हैं। हम लोग एलर्जिक अस्थमा का प्रयोग करते हैं तो AD1B, AD2, उसके बाद क्या करते हैं AD3, उसके बाद SP6, लिवर 3, ये सबको सीडेट करवाते हैं। LU10, LU11, LU10D, इन सबको जैसे ही हम लोग सीडेट करवाते हैं एलर्जिक अस्थमा चल जाता है। कभी आगे बताएंगे इसके बारे में। क्योंकि अभी तक के जो हम लोग का जो चिकित्सीय अनुभव है, उस चिकित्सीय अनुभव में ये इसके दौरान हम लोग देखे हैं कि मतलब बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तरह तरह के पेशेंट आते हैं। भगवान की कृपा है कि उस तरह के पेशेंट से साक्षात्कार होता है और हम लोग को प्रयोग करने में भी बनता है, उस पर रिजल्ट भी आता है। इसके अलावा मित्रों, ये AD2 का प्रयोग जान गए कि अपर एक्सट्रीमिटी में, AD1 का प्रयोग लोअर में, धमनी में किसी प्रकार का दिक्कत हो और सिरा में तो AD1C का, AD1 ये का प्रयोग करना है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के कारण कहीं कोई एलर्जी उत्पन्न हो रहा है, उसमें ट्रीटमेंट देना है। AD1B जो है हमारा क्या है, वो पूरे एलर्जी के माप का बिंदु है, इसको याद रखना है। और हमारे शरीर ये गला से ऊपर अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, AD3 का प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर के किसी भी समस्या में AD3 का प्रयोग करते हैं, चाहे सर के चमड़ा का एलर्जी हो या क्या बोलते हैं किसी ऑर्गन का एलर्जी हो, नाक का साइनस का एलर्जी हो, कैविटी का एलर्जी हो, स्कल का एलर्जी हो जाए, बाल का एलर्जी हो जाए, ये किसी भी प्रकार का एलर्जी हो, माइग्रेन हो, आंख की एलर्जी हो, मुंह की एलर्जी हो, ठीक है। इसमें आंख की एलर्जी में LY वाला बिंदु ले लेते हैं प्लस AD3 लेते हैं, उसके बाद लिवर 3 को सीडेट करते हैं। बहुत सारे बिंदु का प्रयोग करके हम उसके बीमारी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इस प्रकार आपका AD मेरिडियन भी हो गया। आप इसका प्रयोग करेंगे तो धीरे 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 आपको क्या बोलते हैं कि एलर्जी से सारे समस्या, जब भी कोई पेशेंट आए ना, एलर्जी के बारे में उससे जरूर पूछिए। अगर आपको लग गया कि नहीं ये एंटीबॉडी के कारण हुआ है, खान पान के कारण उत्पन्न हुआ है, या शरीर के अंदर जो सेल है उससे डिस्टर्ब से हुआ है, या खान पान के कारण सेल डिस्टर्बेंस होने के कारण भी अगर दिक्कत हुआ है, तो उसको पहचान के आप अगर ट्रीटमेंट देते हैं, किस पार्ट में एलर्जी है,
कौन सा और एरिया ज्यादा इफेक्टेड करता है, उसका सारा ट्रीटमेंट के साथ एक बिंदु और लगा देते हैं। फिर आप देखिएगा करके, फिर जैसा होगा हमको बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।